हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर वीडियो सीरीज। इन वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर आप एक कपल हैं और कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, दिस वीडियो सीरीज इज फॉर यू। इन छोटी छोटी वीडियोस में हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कंसेप्शन से पहले, कंसेप्शन के टाइम, अर्ली और लेट प्रेगनेंसी में और अप टू बर्थ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन वो इवेंट है जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ मिलता है और एक जिंदगी की शुरुआत करता है। इसको कंसेप्शन कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा अब का टॉपिक है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कंसेप्शन से बर्थ तक का है। इसी टाइम पीरियड को इंट्रायूट्राइन लाइफ भी कहते हैं, यानी कि माँ के पेट का सफर। ये टाइम पीरियड तकरीबन 9 महीने का होता है या 37 to 40 वीक्स। ये पीरियड इंसान की जिंदगी का फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ है। इन 9 महीनों में एक इंसानी जिस्म वजूद में आता है, जिसकी शुरुआत एक सेल से होती है जो कि रैपिडली डिवाइड करता है और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं और एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स एक इंसानी जिस्म वजूद में आता है। इस टाइम पीरियड को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और इसका हमें एक आइडियल आउटकम चाहिए। आइडियल आउटकम मतलब हमें एक टर्म इन्फेंट चाहिए विद ए हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। टर्म इन्फेंट का मतलब कि वो 9 महीने का होना चाहिए, यानी कि 37 वीक से ज़्यादा हफ्तों का होना चाहिए, सो दैट उसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं और वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए आउटसाइड मदर्स वूम। और साथ में हमें हेल्दी मदर भी चाहिए, सो दैट कि मदर की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हेल्दी बेबी चाहिए, सो दैट उसके सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं और साथ में मदर को भी हेल्दी रहना है फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। इन 9 महीनों को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा डिस्कशन का कंसेप्शन है। जैसे कि हमने पहले देख लिया, कंसेप्शन वो इवेंट है जिसमें एक मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ यूट्राइन कैविटी में फ्यूज करता है और एक इंसानी जिंदगी की शुरुआत होती है। इस इवेंट को कंसेप्शन बोलते हैं। जब आप कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं उस वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं। अगर एक कपल कंसेप्शन प्लान कर रहा है, दोनों पार्टनर्स को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेस। से गुड बाय टू स्ट्रेस। स्ट्रेस एक मॉडर्न डे एलिमेंट है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं और स्ट्रेस का हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे असर होता है। स्ट्रेस यूजुअली अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी जिंदगी पे हो रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस और उसके इफेक्ट्स से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे, जैसे नींद ना आना, सर में दर्द रहना, भूख ना लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज, जो कि आज बहुत कॉमन है। कंसेप्शन के टाइम पे डेवलपिंग बेबी और मदर पे बुरे असर होते हैं। आइए देखते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करेंगे। आपको ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ होती है, आप उससे लड़ने के लिए नेचुरल वेज ढूंढें। आप सुबह उठ के मॉर्निंग सनलाइट में बैठें। सुबह का सूरज आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत है। कहते हैं 15 मिनट्स
in sun a day. हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है जब हम सनलाइट को एक्सपोज्ड रहते हैं। विटामिन डी कैल्शियम बैलेंस के लिए जरूरी है। ये हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। 1 घंटा सूरज की रोशनी में बैठने से हमारी नींद इंप्रूव होती है। कहते हैं कि 1 hour ऑफ सनलाइट हेल्प्स यू स्लीप बेटर। हमारी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। सूरज गुरूब होने के बाद जब हम सनलाइट में बैठ के डार्क में जाते हैं, यानी कि अंधेरे में जाते हैं, तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है जो कि हमें नींद आने में हेल्प करता है। इसीलिए जब सूरज गुरूब हो जाता है तो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हमें नेचुरली नींद आना शुरू हो जाती है। थर्ड, सनलाइट में बैठने से हमारा स्ट्रेस कम होता है ऑटोमेटिकली, और सनलाइट लोअर स्ट्रेस रिएक्टिविटी, मीनिंग दैट एक तो हमारा स्ट्रेस कम होगा और दूसरा हम स्ट्रेस से रिएक्ट कैसे करते हैं उसको भी मॉड्यूलेट करती है। गुस्सा, फेलियर्स, सेटबैक्स, नाकामी, इन सभी नेगेटिव इमोशंस को हम रिएक्ट कैसे करते हैं लाइफ में, इन चीजों को भी मॉड्यूलेट करती है। नंबर 4, सनशाइन हमारे मूड को इंप्रूव करती है। सनशाइन सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करती है, और सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी में जो कि हमारा मूड इंप्रूव करता है और हमें काम और फोकस्ड रखता है। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ सूरज की रोशनी में बैठने से, सनशाइन में बैठने से हमें मजबूत हड्डियां मिलती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमें नींद अच्छी आने लगती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारे स्ट्रेस रिएक्टिविटी बेटर होती है और हमारा मूड बेहतर होता है। इसलिए हम सब के लिए ये जरूरी है कि सुबह की रोशनी में, सूरज में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक अपनी स्किन को एक्सपोज करके बैठें, और इस एक एक्टिविटी के हमारी सेहत पे प्रोफाउंड बेनिफिट्स हैं। तो स्ट्रेस के लिए फर्स्ट मेडिसिन हमने देख ली, दैट इज सनलाइट, सूरज की रोशनी। दूसरी है नींद। नींद हमारी जिंदगी की एक नेसेसिटी है। ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए नींद बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं हम रिप्लेनिश होते हैं, रिपेयर होते हैं और री एनर्जाइज होते हैं। 7 से 8 घंटे 24 घंटे में हमें सोना चाहिए। इस 7 से 8 घंटे की नींद में हम रिचार्ज हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे और रिप्लेनिश हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट कि ये नींद होनी कैसी चाहिए। ये नींद अनइंटरप्टेड डीप स्लीप होनी चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में नींद करने का फायदा नहीं है। स्लीप और सनलाइट में वी विल हैव सेपरेट वीडियोस ऑन दीज 2 टॉपिक्स, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। हमें 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड डीप स्लीप चाहिए 24 घंटे में। नींद जरूरी है हमें ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे मूड और मेंटल हेल्थ के लिए नींद जरूरी है। रिपेयर ऑफ बॉडी एंड माइंड के लिए नींद बहुत जरूरी है। अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए तीसरा काम आपने जो करना है वो है मेडिटेशन। Meditation means you should practice gratitude. Gratitude means a feeling of thankfulness. सुबह उठ के आप अपने रब का शुक्र करें जो भी आपको उसने दिया है। सुबह के वक्त हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं which make us feel alive। और सुबह के वक्त अगर आप मेडिटेट करेंगे you will be full of energy, you will feel more lively। आपका पूरा दिन खुशी से भरा होगा। आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, और अगर आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। 4th पॉइंट, लेट गो।
लेट गो एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। लेट गो एज सच हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहते हैं कि हमें आज में जीना चाहिए, ना ही बीते हुए कल को याद करना चाहिए, ना ही आने वाले कल की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। बीते हुए कल के फेलियर्स, गुस्सा, शेम, रिग्रेट्स, इन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए, वो पास्ट में ही छोड़ना चाहिए। आपको आज का दिन आज में ही जीना चाहिए, आज ही के बारे में सोचना चाहिए। एज दे से स्टार्ट फ्रेश, ब्राइटर एंड बेटर। पास्ट का बैगेज आज और आने वाले कल पे ना लेके जाएं। आप आज से ही एक नई शुरुआत करें, बेटर एंड ब्राइटर। पांचवी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं, रोज एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपकी जिंदगी में इस तरह से आपको इफेक्ट करेगी इन सच ए पॉजिटिव वे कि जब आपको इसका एक्सरसाइज के बेनिफिट्स का एहसास होगा, आप जिंदगी भर इसको नहीं छोड़ेंगे। We will have a separate video on exercise. So, सबसे पहली चीज कि स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में से भगाना है, उसके लिए आपको सनलाइट की जरूरत है, आपको नींद की जरूरत है, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। अपने पास्ट के बैगेज को आज पे मत लाएं और डेली एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो जाती हैं, हम लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं, हम फिट रहने लगते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, मेडिसिन की जरूरत कम पड़ती है, डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। और ये हमें लेबर पेन्स के लिए और लेबर के टाइम की जो डिमांड्स हैं फीमेल की, उसके लिए प्रिपेयर करती है। तो दोनों पार्टनर्स के लिए नंबर 1 हमें स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से भगाना है। नंबर 2 हमें रोज एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3 हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। एंड नंबर 3 इज डाइट। कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट। तो हमारी डाइट जो है, इट शुड बी नेचुरल होम कुक्ड मील्स, रादर आई वुड से नेचुरल होम कुक्ड फ्रेश मील्स। यही नेचुरल डाइट खाने के लिए हमारी बॉडीज जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इवॉल्व हुई हैं। हमारे खाने में सैलड होना चाहिए, एग होना चाहिए, रेड मीट होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और फैट्स होने चाहिए, और सिर्फ होम कुक नेचुरल फ्रेश मील्स होने चाहिए। कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, दे आर सोर्स ऑफ शुगर्स। जैसे ही हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, जैसे ही हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, उसी वक्त हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमें हर कीमत पे एक्स्ट्रा शुगर्स डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। सिंपली रिमेंबर कि हमें कैंड और पैक्ड फूड्स नहीं खानी है, ये हमारी बॉडी के लिए जहर है। कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूटी, स्नैक्स, पोल्ट्री, चिकन वी शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स। हमें 2 से 3 लीटर पानी पर डे पे पीना चाहिए और हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। चौथी चीज जो दोनों पार्टनर्स को अवॉइड करनी है, दैट इज एडिक्शन। दोनों पार्टनर्स में से कोई भी या दोनों अगर किसी भी चीज का नशा करते हैं, वो उनको छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, निकोटीन इन एनी फॉर्म, यू शुड गिव अप। आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, एनी एडिक्शन, एनी फॉर्म ऑफ निकोटीन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये नशे वाली चीजें सिर्फ इन्फ्लेमेटरी डैमेज करती हैं पूरी बॉडी को, और आपकी जिंदगी को 10 साल कम करती हैं, और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता हमारी लाइफ में। और ये नशे की चीजें आपको बुरी तरह से डैमेज करती हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ को हैम्पर करती हैं। इनसे
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जो अगेन कंसेप्शन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो आज की इस वीडियो का मैसेज मेरा ये है कि अगर आप एक कपल हैं और कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं, दोनों पार्टनर्स के लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करें। नंबर 2, डेली एक्सरसाइज करें। नंबर 3, होम कुक्ड ऑर्गेनिक मील्स, अपनी डाइट का ध्यान रखें, सिर्फ नेचुरल घर का खाना खाना है। नंबर 4, कोई भी अगर नशा करते हैं उस नशे को छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल पार्टनर को, वुड बी फादर को किन किन चीजों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑफ कंसेप्शन। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स से हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जो रह गए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस रीच ए लार्ज ऑडियंस।